रत्न तू साधु वरदान तू आद्यकूल भूषतु भीमराजा है तू सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति शास्त्र का सन्मति बुद्धि से जाहे तू पंकजा नरवरा रक्त स्वजन उद्धरा भगवंता मुचाखरा भक्त राजा है तू। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा अंबेडकर साहेब की धूमधाम से मनाए जयंती। धर्म नगरी राजिम में बहुजन प्रेमियों ने एक संगोष्ठी रखे। वहीं समीपस्थ ग्राम पटेवा में बौद्धिस्ट बंधु आदमकद प्रतिमा का किए स्थापना। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खबर कालचक्र 365। बात करते हैं धर्मधारा राजिम नवापारा क्षेत्र की, जहां विगत दिनों नगर के पुराने बस स्टैंड चौक में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाए। बहुजन समाज के युवाओं द्वारा बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण भी किए। तदुपरांत भारत रत्न से सुशोभित संविधान निर्माता पर एक संगोष्ठी भी रखा गया। वही सायं होते ही नवापारा क्षेत्र के ग्राम पटेवा में बाबा साहेब का आदमकद शानदार प्रतिमा भी स्थापित किए। इधर क्या कहते हैं बौद्धिस्ट विचारधारकों के ये अम्बेडकरवादी, देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। भारत के संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जितना जनता जनार्दन हमको देख रहे हैं, उनको यह संदेश देना चाहेंगे कि बाबा जी के रास्ते में चलें, शिक्षा को अपना हक और अधिकार बनाएं और बाबा जी के आदर्शों का पालन करें। जिसको 2 वोट को लड़ने को खत्म करने के लिए पुनः पैक्ट हो, पुनः पैक्ट समझौता आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर पुनः पैक्ट नहीं होता तो आज जो सांसद और विधायक बन के जाते हैं, लगभग 200 सांसद विधायक बन के जाते हैं। कितने जाते हैं? 200, लेकिन हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करते हैं। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे जन्म दिवस मनाया गया है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी वाले लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अलग बनाएंगे। अभी आप बोल रहे थे पुनः पैक्ट में क्या ऐसा विसंगति हुआ है और क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है? पुनः पैक्ट में 2 वोट का अधिकार मिलना था। जो आरक्षित है ST SC के लिए, वहाँ केवल आरक्षित व्यक्ति वोट डालते हैं। पिछड़ा वर्ग और जनरल वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है सवर्णों के नेता के साथ चल रहे थे और ST SC बाबा साहब अम्बेडकर उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो वो वोट का अधिकार को लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ा कि इनको 2 वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने आमरण अनशन किया और 24 सितंबर को यरवदा जेल में ये समाप्त हुआ है। वास्तव में 24 सितंबर 1932 की बात बताई जा रही है। ये वास्तव में वो बात थी जहाँ पे अधिकारों की लड़ाई थी, वहाँ पे दलितों के साथ जो छलावा हो रहा था उस पर एक विचार किया गया था। आपने जो कहा कि अभी वर्तमान में जो विकृति बनी हुई है, क्या वो उचित है कि नहीं है, क्या कहना चाहिए? विकृति तो बनी हुई है, उसके कारण से क्या पैदा हो रहे हैं। अब आप देखिए 180 और 200 सांसद जीत के जाते हैं ST SC के, लेकिन आज संविधान खतरे में है। आज देश में आज़ादी के बाद पूरा हिंदू ही राजा है और हिंदू खतरे में है। जब 1100 साल तक के मुसलमान राजा हुए तब ये देश में हिंदू खतरा में नहीं था, लेकिन जब 80 साल तक हिंदू राजा हैं तब हिंदू खतरे में है। तो ये सब विकृति है। आज औरंगजेब और राणा संगा के मामला में गेंद खेल रहे हैं, मामला उठा रहे हैं। ये सब देश में विकृति पैदा करने के लिए, असल मुद्दा से भटकाने के लिए कर रहे हैं। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से ये मुद्दा भटकाने के लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय महोदय, बताएंगे कि आज जो आयोजन हुआ है किस प्रकार से हुआ है और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यह जो आयोजन जिला स्तरीय बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के तत्वाधान पर जो आयोजित था और बहुजन समाज पार्टी केंद्रीय इकाई एवं राज्य इकाई के निर्देश पर जो है सभी जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई के नेतृत्व पर हुआ है, जिस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन करके जो है जन जन पर हम जो है
यह संदेश दे, बाबा साहब के मिशन के जो है बातों को बताए और वास्तविक उसके द्वारा दिए गए हक अधिकार की बात को करें। ऐसा आज का जो कार्यक्रम आयोजित था। आप जिला के अध्यक्ष हैं, किस प्रकार से आपकी पार्टी के लिए तैयारियां चल रही है और क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे बहुजन समाज पार्टी का तैयारी इस प्रकार है कि हम गांव-गांव, घर-घर जाके लोगों को जागृत करेंगे और हमारे संत महात्मा जो बहुजन समाज में जन्मे हैं उनके विचारों को हर एक लोगों के बीच में रखेंगे। इस प्रकार से विचारों को रखते हुए हम उनको समझाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जो बलिदान किया है, संघर्ष किया है, उसको हम उसके हृदय रूपी पटिया पर लिखने जा रहे हैं। इसमें जो राज में बैठे हैं, जिसका राजपाट चल रहा है, अगर वही कहा गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और जो राजा ही अगर नियंत्रण खो दे और वही दूसरे पर अंकुश लगाने के बजाय उसके हाथ में आज सेना है, उसके हाथ में पुलिस प्रशासन है, उसके हाथ में तमाम आला अधिकारी है, और उस रहते हुए भी अगर रोना रोए तो जनताओं के साथ में, पब्लिक के साथ में अगर और ये करना चाहे तो ये सब छलावा है। दिखावा करने से कुछ नहीं होता। वर्तमान सत्ता में बैठे हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। थोड़ा से ज़्यादा गरीबों को चावल दे रहे हैं और कह रहा है कि भाई गरीबी रेखा में हमने इतने लोगों को दिया, तो भाई आपके शासनकाल में इतने समय से काबिज है 20 साल से, तो क्यों गरीबों की संख्या बढ़ी? क्यों उसको चावल देने की जरूरत पड़ी? उसको सक्षम बनना था। तुमने शिक्षा को पंगु कर दिया, तुमने स्वास्थ्य को पंगु कर दिया, तुमने सारी व्यवस्था को चरमरा के रख दिया, तो जिम्मेदार कौन है? पूरी आला अधिकारी तो आपका है। सांसद में भी आपके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में पूरे लोग आपके बैठे हुए हैं, फिर कैसे हिंदू खतरे में है? तो ये षड्यंत्र मात्र है लोगों को भ्रमित करने का। संप्रदायवाद को, जातिवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये जो मनुवादी इसकी नीति जो है, ये लोगों में फूट डालो शासन करने की नीति है इनकी, और कुछ नहीं। यानी कि सही अर्थ में कहा जा सकता है कि किस प्रकार से मनुवादी की यहाँ पे बात बताई जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य के बजाय केवल छलावा किया जा रहा है, ये इनका कहना है। बहुजन समाज पार्टी का आज कार्यक्रम हमने देखा है, जिला स्तरीय यहाँ पे विचार गोष्ठी का रखा गया है और आज बहुत धूमधाम से यहाँ पे कार्यक्रम मनाया गया। हम पटेवा की बात बता रहे हैं। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे प्रतिमा स्थापित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरा देश मना रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो महामानव थे जिन्होंने 32 डिग्रियां ली थी, जिनकी जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। वो समानता का पूरा अधिकार लाए, वो महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक, महान विधिवेत्ता। इस प्रकार से जन जन के लिए, दलित, शोषित, छोटा बड़ा सबके लिए अधिकार लाया। आज पंच से लेके पार्लियामेंट तक जो भी अधिकार दिए हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान में सब चल रहे हैं। वो महामानव को भारत रत्न दिया गया, ऐसे तो उनको भारत रत्न काफी पहले दे देना चाहिए था। हम सभी उनके आदर्शों पर चलेंगे और उनके जो भी बताए मार्ग पे पूरा करना हम सबका दायित्व है। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। देखा आपने किस प्रकार से में हर्षोल्लास के साथ मौलिक जीवन जीने के लिए जो अधिकार जो उन्होंने दिलाया है बाबा साहब अम्बेडकर, यूं ही नहीं है, वास्तव में ये एक देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, जिन्होंने हमारे भारतवासियों को एक संविधान दे करके हमको जीने का एक रास्ता दिखाया। ये पूरे क्षेत्र में एक संदेश जाता है कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इस क्षेत्र में एक संविधान के निर्माण करने वाले की यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया गया है।